स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर पाथ में। अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देख रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था, ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। क्वेश्चन है अ स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, है ना। एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से, है ना, बांध दिया गया है एक एंड पर, और उसको वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब कि घुमाया जा रहा है, ठीक है। इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक वर्टिकल सर्कल पे रेडियस आर पे ये घुमाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड क्या हो कि ये घूमती रहे, ठीक है, ये घूमती रहे। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कम स्पीड कर दोगे तो हो सकता है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही रस्सी ढीली हो जाए, ठीक है। ऐसे आप घुमा रहे हो, कम स्पीड से फेंके तो यहाँ पे रस्सी ढीली होकर गिर सकती है। तो मैं अगर पूरा घुमाना चाह रहा हूँ, है ना, तो मिनिमम स्पीड ऊपर के पॉइंट पे क्या हो, नीचे के पॉइंट पे नहीं पूछा है, ऊपर के पॉइंट पे। इनफैक्ट नीचे के पॉइंट में क्या होना चाहिए ये भी आप पढ़ोगे बाद में जाकर, √5 आता है। खैर यहाँ पर देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा इस स्टोन पर। अब चूंकि ये धागे से कनेक्टेड है और धागा टाइट होना चाहिए, तो नीचे टेंशन लग रही है, ठीक है। mg लग रही है नीचे, ऑब्वियसली mg तो नीचे ही लगेगी। और कोई फोर्स लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रही है ना। इनर्शियल फ्रेम में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना। बाकी मेरी तो आदत रहती है नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ कर ऊपर mv²/r लगा दूँ और डायरेक्ट नेट फोर्स जीरो करूँ, लेकिन मैं इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो दो फोर्स नीचे लग रही है और यही लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और नीचे एक्सीलरेशन क्या है ना। तो कोई भी बॉडी अगर v स्पीड से जाती है किसी इंस्टेंट पे, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है सर्कुलर पाथ में, जिसकी वैल्यू होती है v²/r, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर इक्वेशन लिखना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखिए, चूंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे है तो मैं, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे है, तो दोनों पॉजिटिव ही लूँगा मैं। t प्लस एम जी इक्वल टू एम इंटू v²/r। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जा रही है, mv²/r माइनस एम जी, ठीक है। तो ये t की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अगर आप, है ना, पूरा सर्कल में घूमना चाहते हैं तो ये जो टेंशन होनी चाहिए ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर के केस में क्या होता है, स्पीड जीरो होने से पहले ही रस्सी ढीली होने का चांस रहता है ना। ये आप सर्कुलर मोशन के, है ना, थ्योरी में आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए, है ना। लोग सोचते हैं कि स्पीड जीरो हो जाएगा तो चलेगा सर, नहीं। स्पीड अगर आप यहाँ जीरो करोगे तो रस्सी यहीं पर कहीं ढीली हो चुकी है पहले ही। आ रही बात समझ में? क्यों mg cos थीटा नीचे लग रहा है, जो कि टेंशन को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा कंडीशन क्या होगा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट मैं क्या चाहूँगा कि रस्सी ढीली ना हो। ये इस बात का सबूत रहेगा कि ये रस्सी गोल गोल घूम पा रही है। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे मैं क्या लिखूँगा, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। तो आप तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट टेंशन जीरो करो और आंसर पे आ जाओ, लेकिन मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। mv²/r माइनस एम जी, टेंशन की वैल्यू मैंने रख दिया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप mg को उधर भेजो, है ना, कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो v ग्रेटर देन इक्वल टू √rg आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी स्पीड इस वाले स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, अगर आप पूरा घूमना चाहते हैं। तो मिनिमम स्पीड क्या हो गई, √rg, √rg, यही मिनिमम स्पीड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।